केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले की शुरुआत होती है और सबसे पहले दिल्ली की तरफ से टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया जाता है। पृथ्वी शॉ और जेक फ्रेजर मैकगर्क की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए सबसे पहले उतरती है और यहां पर आकर वो एक चौका लगाया ही था, लेकिन इसी के बाद पृथ्वी शॉ का विकेट दूसरे ही ओवर की तीसरी गेंद पर गिर जाता है। पृथ्वी शॉ यहां पर अपनी पारी संभालना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वैभव अरोड़ा ने आते ही पृथ्वी शॉ को यहां पर आउट करवा दिया और 7 गेंदों में सिर्फ 13 रन बनाकर पृथ्वी शॉ का पहला विकेट गिरा दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। तीसरे नंबर पर अभिषेक पोरेल आते हैं जेक फ्रेजर का साथ देने के लिए। कुछ समय तक तो यहां पर साझेदारी काफी अच्छी चलती है क्योंकि पहले तो 2 चौके लगा दिए जाते हैं और उसी के बाद एक छक्का जड़ दिया था जेक फ्रेजर ने, लेकिन तभी दूसरा झटका लगता है तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर, जब जेक फ्रेजर मिचेल स्टार्क का यहां पर शिकार बन गए। वो बाउंड्री की दिशा में लगाना चाहते थे, लेकिन वेंकटेश अय्यर के हाथों काफी जल्दी आउट हो गए और 7 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाकर जेक फ्रेजर का भी विकेट गिर जाता है और यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के मात्र 30 रन बने थे, वो भी 2 विकेट के नुकसान पर। अब आते हैं शाई होप बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन आते ही अगले ओवर की तीसरी गेंद पर शाई होप का भी विकेट गिर जाता है। वैभव अरोड़ा की एक शानदार गेंद आती है और शाई होप डायरेक्ट बोल्ड हो जाते हैं और 3 बॉल में सिर्फ 6 रन बनाकर शाई होप पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। यहां पर दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही बड़े खतरे में थी और इसी के साथ बल्लेबाजी करने के लिए अब कप्तान ऋषभ पंत को आना पड़ जाता है। अभिषेक पोरेल के साथ मिलकर ये 10 रनों की साझेदारी करते तो हैं, लेकिन तभी यहां पर दूसरा विकेट गिर जाता है। दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 68 रन बना पाई थी और अभिषेक पोरेल का विकेट 7वें ओवर की चौथी गेंद पर गिरता है, जहां पर हर्षित राणा ने डायरेक्ट एक शानदार यॉर्कर डाली और अभिषेक पोरेल को सीधा बोल्ड कर दिया। 15 गेंदों में सिर्फ 18 रन बनाकर अभिषेक पोरेल का भी विकेट गिर जाता है। अब ऋषभ पंत का साथ देने के लिए अक्षर पटेल आते हैं और यहां पर जो स्कोर था वो काफी ज्यादा कम था क्योंकि अभिषेक पोरेल के आउट होने के बाद ये ऋषभ पंत और अक्षर पटेल मिलकर सिर्फ 90 रन ही जोड़ पाते हैं और उसी के बाद 11वें ओवर की पहली ही बॉल पर ऋषभ पंत का भी विकेट गिर जाता है। उन्होंने आते ही 2 चौके और एक छक्का लगाया तो था, लेकिन 20 गेंदों में 27 रन बनाने के बाद ही ऋषभ पंत का भी विकेट लगातार गिरने लग जाता है और यहां पर जो टीम थी दिल्ली कैपिटल्स की वो बहुत ही बड़े खतरे में थी क्योंकि 99 रनों पर ट्रिस्टन स्टब आउट हो जाते हैं। 101 रन पर अक्षर पटेल का विकेट गिर जाता है और 111 रनों पर कुमार कुशाग्र भी आउट हो जाते हैं और ये टीम इतनी लड़खड़ा चुकी थी कि आखिर में कुलदीप यादव और रशीद सलाम आते हैं और वो दोनों मिलकर पूरी कोशिश लगाकर अपना दम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर 18वें ओवर तक तो वो पूरी टीम ढेर हो जाती है और आखिर तक 20 ओवर्स में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 153 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। और कोलकाता नाइट राइडर्स की जब बारी आई तो उन्होंने शुरुआत करी शानदार ढंग से फिल सॉल्ट और सुनील नारायण के साथ में। पहली ही बॉल से फिल सॉल्ट और सुनील नारायण बाउंड्रीज की दिशा में वो अपनी जीत को तलाश रहे थे क्योंकि इनको पता था कि दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर काफी ज्यादा कम था और इसी वजह से यहां पर जो है इन्होंने अपनी बल्लेबाजी को बिल्कुल अलग चरम पर लाकर रख दिया। फिल सॉल्ट लगातार बाउंड्रीज लगा दिए थे। फिल सॉल्ट ने 28 गेंदों के अंदर 60 रन जड़ दिए और यहां पर 7 चौके और 4 छक्के लगाए, वो भी 200 की स्ट्राइक रेट के साथ में, और उनका साथ दे रहे थे सुनील नारायण। सुनील नारायण तो सिर्फ खड़े के खड़े रह गए क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल भी मौका मिल ही नहीं रहा था बैटिंग करने का, क्योंकि यहां पर पूरे पावर प्ले के अंदर फिल सॉल्ट ने अकेले अपने दम पर अपनी हाफ सेंचुरी को पूरा किया और सुनील नारायण सिर्फ 10 गेंदों में 15 रन बना पाए, लेकिन उन्होंने भी 3 चौके जड़ दिए थे। लेकिन इसी के बाद जब वो पावर प्ले का समय समाप्त हुआ उसी के बाद 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर सुनील नारायण बाउंड्री की दिशा में लगाना चाहते थे, लेकिन अक्षर पटेल की गेंद पर वो काफी ज्यादा बॉल ऊपर जाती है और नीचे जेक फ्रेजर खड़े थे और उन्होंने काफी आसानी से सुनील का यहां पर विकेट लिया। 10 गेंदों में 15 रन बनाकर सुनील नारायण वापस से पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आते हैं। लेकिन रिंकू सिंह आते ही कुछ रन्स बनाते तो है, लेकिन इसी के बाद लिजार्ड विलियम्स की गेंद पर रिंकू सिंह भी कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 11 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाकर रिंकू सिंह की भी पारी की समाप्ति हो जाती है। लेकिन यहां पर केकेआर का स्कोर 100 रनों पर पहुंच गया था 3 विकेट के नुकसान पर और इसी के बाद श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर की जोड़ी यहां पर अब मुकाबले को जीत दिलवाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। दोनों मिलकर लगातार बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज लगाते रहते हैं क्योंकि जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 53 रन और 100 रन तो पहले ही बना दिए गए थे। श्रेयस अय्यर ने इसी बीच में 3 चौके जड़ दिए और यहां पर एक छक्का भी जड़ दिया, जिसकी बदौलत इनका स्कोर 23 गेंदों में 33 रनों पर पहुंच गया और आखिर में तो जीतने के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे। और उस समय पर वेंकटेश अय्यर की तरफ से वो शानदार यहां पर चौका देखने को मिला, जिसके बाद 1-2 सिंगल ले लिए जाते हैं और जब 23 गेंदों में सिर्फ 3 रन चाहिए थे जीतने के लिए,
उसी समय पर वेंकटेश अय्यर की तरफ से मिड विकेट की दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन छक्का जड़ दिया जाता है और आखिरी बॉल पर छक्का लगाने के बाद केकेआर इस मुकाबले को 7 विकेटों से जीतकर अपने नाम करती है और 21 बॉलें बची हुई थी आखिर में, लेकिन इसके बावजूद भी केकेआर ने इस मुकाबले को बहुत ही अच्छे ढंग से जीतकर फिर से आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर अपनी जगह फिक्स कर